Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Welcome to Study Space PK. Today is our lecture number 4 और आज हम hypothesis testing and estimation को discuss करेंगे. So first of all, the definition of hypothesis. Basically, it is the claim about population parameter or a tentative guess about population parameter. Now we will discuss hypothesis testing in detail. So hypothesis testing is divided into 6 steps. So first step is to make a null hypothesis. It is represented by H naught. और नल हाइपोथेसिस के लिए जरूरी है कि उसमें या तो इज इक्वल टू आए या लेस देन इक्वल टू आए उसकी स्टेटमेंट या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू आए. लाइक mu is equal to 100 or mu is less than equal to 100 or mu is greater than equal to 100. Then second step is alternative hypothesis. Alternative hypothesis is made by H1 और HA और इसकी स्टेटमेंट पे आती है नॉट इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन. लाइक नॉट इक्वल टू 100 लेस देन 100 और greater than 100. Then third step is the level of significance. अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेंशन नहीं होगा क्वेश्चन में तो फिर अल्फा 0.05 होगा या फिर जो भी उन्होंने मेंशन किया हुआ होगा 0.1 और अल्फा इज इक्वल टू 0.01 or alpha is equal to 0.025. It depends on the question. Then we have step number 4, test statistics. ये सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है. इससे हम निकालते हैं z कैलकुलेटेड. ये डिपेंड करता है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा. जिस तरह मतलब अगर जो हमारा पॉपुलेशन साइज है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 और सिग्मा इज नोन तो फिर z लगता है. अगर n लेस देन 30 है या सिग्मा अननोन है तो t लगता है. ये हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. तो z कैलकुलेट होगा x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n और इसका जो भी आंसर होगा वो z कैलकुलेटेड होगा. उसके बाद जो हमारा फिफ्थ स्टेप होगा वो होगा क्रिटिकल रीजन का. critical region is z tabulated z अल्फा. लाइक अल्फा जो हमारा लगा हुआ सिग्निफिकेंस है अगर इसकी 0.05 वैल्यू है तो हम टेबल पे देखेंगे कि 0.05 कहाँ है. सपोज 0.05 यहाँ है तो इसके लेफ्ट साइड का जो नंबर होगा वो लेंगे और उसके बाद उसकी कितनी डेसिमल प्लेस है वो यहाँ से लेंगे और फिर इनके जो दोनों नंबर आएंगे वो इधर हम लोग लिखेंगे. इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जी टेबल में वो z टेबुलेटेड हो जाएगा. उसके बाद जो हम क्रिटिकल रीजन बनाएंगे H1 लाइक अगर हमारा H1 म्यू इज ग्रेटर देन है तो उसका जो क्रिटिकल रीजन बनेगा वो राइट साइड पे बनेगा.
ग्रेटर देन, जिस तरफ इसका मुंह है उसी तरफ ये बनाए। ये अल्फा आ गया, और इसकी राइट साइड पे सारा क्रिटिकल रीजन है, और इसकी लेफ्ट साइड पे सारा एक्सेप्टेड रीजन है, और ये वो वैल्यू होगी z टेबुलेटेड की। इसी तरह अगर 8 में आता है म्यू इज लेस देन लेफ्ट साइड में मुंह है तो लेफ्ट साइड में बने क्रिटिकल रीजन, सारा जो इधर वाला है वो क्रिटिकल रीजन होगा, जो इधर वाला है वो एक्सेप्टेड रीजन होगा, ये अल्फा होगा हमारे पास, और ये जो होगा z टेबुलेटेड जाएगा। और जो लास्ट टाइप है वो हो सकती है h1 म्यू इज नॉट इक्वल टू। तो अगर नॉट इक्वल टू होगा तो हमने ग्राफ बनाया, लेफ्ट पे भी हुआ राइट पे भी हुआ। लेफ्ट पे नेगेटिव z टेबुलेटेड आ जाएगी, राइट पे पॉजिटिव z टेबुलेटेड आ जाएगी। उसके बाद इनके दरमियान वाला होगा ये एक्सेप्टेड रीजन हो जाएगा, जो इस तरफ होगा वो भी क्रिटिकल रीजन, जो इसकी लेफ्ट साइड पे होगा वो भी क्रिटिकल रीजन, और जो ये वाला होगा सारा ये अल्फा अपॉन टू होगा लेफ्ट पे भी, और जो ये सारा होगा ये भी अल्फा अपॉन टू होगा राइट पे। और जो हमारा सिक्स्थ एंड लास्ट स्टेप होगा वो हमारा कंक्लूजन होगा, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कंक्लूजन होगा, और ये होगा रिजेक्ट एच नॉट ए z calculated for in critical region। एंड दूसरा कंक्लूजन क्या हो सकता है, डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट एंड कंक्लूड दैट जो भी स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखी हुई होगी। अब डिपेंड ये करेगा, हम z टेबुलेटेड, ये देखें हम लोगों ने ग्राफ बनाया, हमने जो ग्राफ बनाया उसमें हमने z टेबुलेटेड के मुताबिक बनाया, क्रिटिकल रीजन कौन सा और एक्सेप्टेड रीजन कौन सा है। जब हमने जो z टेबुलेटेड की वैल्यू लिख दी उसके बाद z कैलकुलेटेड जो होगी वो हम कंपेयर करेंगे। अगर वो इस जगह पे आ रही है तो डू नॉट रिजेक्ट लिखेंगे, अगर वो इस जगह पे आ रही है मतलब क्रिटिकल रीजन में तो हम लिखेंगे रिजेक्ट एज नॉट। नाउ वी विल स्टार्ट आवर सेकंड टॉपिक फॉर टुडे, एंड दैट इज estimation. Today we will discuss estimation for single population mean. So first, x bar plus minus z alpha upon 2 sigma upon square root of n, and it will be applicable if and only if n is greater than equal to 30 or sigma is known। इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन होगी तो हम लोग x बार प्लस माइनस z अल्फा अपॉन टू सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n लगाएंगे, मतलब z टेबल यूज करेंगे। और दूसरी हमारे पास सिंगल पॉपुलेशन मीन क्या आती है, t अल्फा अपॉन टू s अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n, और ये सिर्फ तब यूज करेंगे जब हमारा n लेस देन 30 होगा एंड sigma is unknown but s is known, मतलब सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन होगी।